ओम शांति। जून महीना 21 जून आज हर एक के दिल में छप गया है, क्योंकि कुछ साल से एवरी ईयर हर एक के अंदर एक्स्ट्रा उत्साह उमंग आ गया है। जब से आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने ये दिन निश्चित किया, न केवल भारत में परंतु विश्व भर में योगा की जागृति आ गई, इंटरेस्ट पैदा हुआ। हठ योगा तो थोड़ा पहले मनुष्य आत्माएं करती थी, परंतु उसके फायदे क्या हैं, राजयोग क्या है, प्राचीन भारत का योग कौन सा है। तो हठ योग करते करते हर एक आत्मा को अंदर मुझे पक्का विश्वास है कि योग सिर्फ फिजिकल योग की बात नहीं है। पतंजलि योग में कितनी सारी बातें आध्यात्मिकता से संबंधित हैं, और प्राचीन योग श्रीमद् भगवत गीता में जो 5000 वर्ष पहले का सिखाया हुआ है, उसमें हर चैप्टर में योग का संबंधित अंत जो होता है श्रीमद् भगवत गीता का पहला चैप्टर से 18 चैप्टर तक कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग, संन्यास योग। तो परमपिता परमात्मा ने राजयोग सिखाया पतंजलि से भी बहुत समय पहले, यानी 5000 वर्ष पहले की बात है। जरूर वो आत्माओं के अंदर उसका अनुभूति ऐसी चीज है, कितने भी वर्ष बीत जाएं, जीवन के वर्षों के बाद भी थोड़ी सी कोई बात ट्रिगर होती है तो पास्ट याद आ जाते हैं। परिस्थिति आती है तो फौरन उस समय की अनुभूति ऐसी हो जाती है जैसे कि अभी हम प्रेजेंट में हैं। तो अभी योगा की बात कर रहे हैं, मेडिटेशन की बात कर रहे हैं। तो जो आसन सिखाए जाते हैं योग में, तो हम ये अगर ध्यान रखें कि वो हमारी जो हम हठ योग के साधन अथवा आसन कर रहे हैं, वो हमारे अंदर स्वाभाविक रीति से नेचुरल कैसे हो जावे और हर परिस्थिति में वो कर सके हम। तो मैं 2-3 आसन को लेते हुए शेयर करना चाहूंगी कि प्राचीन राजयोग के आधार से हम हठ योग और राजयोग, आध्यात्मिक एज वेल एज शारीरिक योग का बैलेंस कैसे रखें, क्योंकि बैलेंस की है ब्लिसफुल लाइफ की। ये तो सब मालूम है सबको कि पहला आसन पद्मासन है, लोटस आसन है। कैसी भी परिस्थिति में आसान से बैठना, घर में बैठे माताएं भी हैं तो बच्चे भी हैं, बड़े हों चाहे बूढ़े हों। भारत में तो वैसे भी पालथी मात कर बैठने का अभ्यास है, फिर उसमें लोटस थोड़ा सा चेंज होता है। ये फिर फिजिकल आसन के साथ साथ, पद्मासन के साथ साथ आध्यात्मिक आसन में हम विराजमान हो जाएं तो नेचुरल रिलैक्स रहेंगे, थकावट खत्म हो जाएगी। तो नाम ही कितना सुंदर है, पद्म आसन। तो मैं जब मंदिर में
देवताओं की मूर्तियां देखती हूँ तो हर जगह लोटस जरूर होता है। सरस्वती जी के पास हंस की सवारी होते हुए भी लोटस हाथ में है। वीणा के साथ श्री लक्ष्मी नारायण जी को चतुर्भुज रूप होते हुए भी शंख चक्र गदा पद्मधारी कहते हैं। जितने भी देवताओं की मूर्तियां हैं हाथ में कमल है, और श्री लक्ष्मी जी तो लक्ष्मी जी धन की देवी, सदा ही स्वस्थिति में स्वस्थ रहने वाली, कंचन काया निरोगी काया वाली लक्ष्मी जी, उनको कमल के आसन पर बैठा दिखाते हैं। इसका मतलब बड़े आराम से बैठना, पर कमल का आसन का मतलब इस संसार में रहते हुए हम मन की स्थिति को उस स्थिति में स्थित करें, स्व स्थिति को इतना श्रेष्ठ बनाएं। हम देख रहे हैं आज के समय पर कितना मन में उथल पुथल है, परिस्थितियां ऐसी हैं जिसमें भय, चिंता, इनसिक्योरिटी, कभी भी कुछ अचानक हो सकता है, अथवा मन के तनाव में लहरें सुख की भी हैं परंतु दुख की ज़्यादा हैं, पकड़ने वाली चिंता वाली ज़्यादा हैं। तो ऐसे समय पर जहाँ फियर कीचड़ है, परेशानी है, उसमें हम सिर्फ बैठ कर के थोड़ी देर आसन योगासन करें, या चलते फिरते उठते बैठते कमल आसन करें। कमल आसन का मतलब कि जैसे कमल का फूल कीचड़ में रह करके कीचड़ से न्यारा रहता है, कमल को पानी टच नहीं करता, पानी से वो ऊपर रहता है। देवताओं की महिमा है कमल नयन, चरण कमल, हृदय कमल, यानी हर एक अंग कमल फूल के समान खिला हुआ, प्रसन्न चित्त, हर्षित मन, हर्षित मुख, ऐसा हमारा जीवन बने। तो उसके लिए हम अपना जो बुद्धि का आसन है, मन का जो आसन है, मन की एकाग्रता के लिए हम यही समझें कि हम इस शरीर में रहते हुए इस शरीर को तो तंदुरुस्त बनाना ही है, तंदुरुस्त, परंतु मन को भी दुरुस्त और चुस्त बनाना है, हेल्दी बनाना है, क्योंकि स्वास्थ्य का अर्थ ही है स्व के स्वरूप में स्थित। तो स्व मीन्स आत्मा। हम अपने आत्मिक स्वरूप में जब स्थित रहेंगे तो इस शरीर में जिसको हम स्वस्थ बनाना चाहते हैं, तंदुरुस्त बनाना चाहते हैं, हेल्दी बनाना चाहते हैं, तो प्रैक्टिकल में देखें कि शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, उसमें ज़्यादा मात्रा किस चीज़ की है? शरीर की जो फिजिकल बॉडी है, तो वास्तव में कहा जाता है हड्डी मांस का शरीर है। कोई शरीर छोड़ता है तो डस्ट टू डस्ट कहते हैं। तो इस मिट्टी में, इस बिल्डिंग में अथवा इस तालाब में इमोशंस के साथ साथ 80% 85% तो वाटर है, ब्लड और वाटर। तो हृदय के तालाब में, ऐसे इस शरीर के तालाब में रहते हुए हमारा हृदय स्वच्छ रहे, हमारा मन शांत रहे, स्थिति उपराम रहे। परिस्थितियां तो हैं, पर स्व स्थिति हमारी डिटैच रहे, न्यारा रहे,
तो जितना हम न्यारा रहेंगे उतना प्यारा रहेंगे, अपने आप के शरीर की संभाल भी ठीक कर सकेंगे। तो इसीलिए ये आसन फिजिकल आसन के साथ साथ वंडर तो ये है कि ये कमल आसन फिर हम सिर्फ बैठ कर के नहीं, परंतु चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते मन को ऊपर हम रख सकते हैं, ऊपर इमोशन से अभाव, फियर से अभाव, टेंशन से ऊपर, परिस्थिति से ऊपर, स्वस्थिति में। और उसमें जब हमारी स्थिति बिल्कुल रिलैक्स है, रिफ्रेश है, आत्मिक बल भरा हुआ है, तो नेचुरली हमारी एक्सरसाइज सूर्य नमस्कार, यानी परमात्मा ज्ञान सूर्य है, उनकी महिमा है ज्ञान सूर्य प्रगट्या अज्ञान अंधेर विनाश। तो अब आत्मा जब डिटैच्ड है, इस प्रकृति के प्रभाव से परे है, तो बुद्धि कहाँ की जाएगी? लाइट की तरफ। गॉड इज लाइट। परमात्मा ज्ञान का सूर्य भी है। इस सूर्य को प्रकाश देने वाली शक्ति, कितना सुंदर पावर है ये सूर्य की श्रेष्ठ पावर। लाइट भी देता है, पर साथ साथ गंदगी को भी भस्म करता है, कीटाणुओं का भी नाश करता है। तो ऐसे परमात्मा ज्ञान के सूर्य अज्ञान को समाप्त करते हैं, परंतु लाइट के साथ साथ माइल्ड चाहिए। तो जब हमारा योग परमात्मा के साथ जुटता है तो ऑटोमेटिकली आत्मा और परमात्मा का मिलन, जैसे ही हमारे हाथ ऊपर उठते हैं, यानी परमात्मा के पांचों ही गुण आत्मा के पांचों गुणों का मिलन होता है। योग माना मिलन। परमात्मा ज्ञान के सागर है, दूसरा गुण शांति के सागर है, तीसरा प्रेम के सागर है, चौथा पवित्रता के सागर है। सर्वशक्तिवान ज्ञान, शांति, प्रेम, पवित्रता, सच्चिदानंद, आनंद के सागर है। ज्ञान की शक्ति सूर्य की समान, सूर्य ज्ञान लाइट है ना, इसलिए अंधकार को मिटाने वाली, प्रकाश फैलाने वाली शक्ति। तो जैसे ही हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो परमात्मा ज्ञान की शक्ति आत्म ज्ञान से मिलती है। आत्मा का हृदय खुल कमल फूल समान होता है, खिलता है, तो प्रेम से मिलन होता है। आत्मा की शुद्धि होती है। क्या कौन से कीटाणु हैं? चिंता, परेशानी, वैर, विरोध, नफरत, क्रोध, टेंशन, ईर्ष्या, द्वेष, ये सूक्ष्म जो मन को मूर्छित कर देते हैं, मुरझा देते हैं, खुशी को समाप्त कर देते हैं। तो जब हमारा बुद्धि का योग ज्ञान सूर्य परमात्मा से जुड़ता है, उनको नमस्कार करते हैं, आत्मा का मिलन परमात्मा से होते ही ज्ञान के साथ ऑटोमेटिकली शांति, शांति के साथ प्रेम, प्रेम के साथ पवित्रता, और पवित्रता के साथ सच्चा आनंद, तन का सुख, मन का सुख, संबंध का सुख। तो न केवल तन तंदुरुस्त होता है, मन और संबंध भी सुंदर हो जाता है, श्रेष्ठ हो जाता है, क्योंकि प्रकृति और आत्मा का मिलाप और आत्मा और परमात्मा का मिलाप। इसलिए सूर्य नमस्कार मतलब हमारी बुद्धि एकदम, नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट। और वो जब आत्मा में लाइट आ जाती है तो जैसे सूर्य कभी फाइट नहीं करता अंधकार के लिए, हमको भी परिस्थिति में
फाइट नहीं करना पड़ेगा, माइट से आत्मा उससे अभाव रहेगी। कर्म करते भी एक्सरसाइज ऐसी होगी, चलते फिरते उठते भी हर श्वास में प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज नेचुरली। शांति का श्वास, मंदिर में चले जाओ, क्या है कि वो परमात्मा की याद में हर श्वास में अथवा कीर्तन में महिमा है, तो वो श्वास सफल होता है, एक सेकंड सेकंड श्वास सफल हो रहा है। चर्च में चले जाओ, मंदिर कीर्तन नहीं भी हो रहा हो तो शांति का एटमॉस्फेयर, क्योंकि शब्द, संकल्प और श्वास का और वातावरण का बहुत प्रभाव है। तो हम घर के वातावरण को चलते फिरते उठते बैठते ऐसा प्राणायाम हमारा, क्योंकि श्वास के बिना तो जीवन है नहीं, ऐसा श्वास चले जो सुख का श्वास हो, भय चिंता वाला ना हो। फिर कर्म करते हुए हमारी कर्म इंद्रियां कर्म कर रहे हैं तो कर्म योगी बन करके रहना है, क्योंकि परम पिता परमात्मा ने कर्म योग सिखाया। हे अर्जुन, कर्म तेरा धर्म है, तो स्वधर्म में टिक करके, तो स्वधर्म, आत्मा का स्वधर्म शांति है। तो हम कर्म इंद्रियों को कितना, यानी उसमें शक्ति हो मुड़ने की। हठ योग का अर्थ तो यही है ना कि हम अपनी कर्म इंद्रियों को जिस दिशा में मोड़ना चाहें, जैसे मोड़ना चाहें वैसे वो बड़ी सॉफ्ट, नहीं उसमें जैसे रियल गोल्ड को मोल्ड कर सकते हैं, जो कि शुद्ध है रियल गोल्ड। तो ऐसे ही कर्म इंद्रियां जब ऐसा योग करते करते हठ से हम अपनी कर्म इंद्रियों को मोड़ सकते हैं, तो क्यों नहीं कर्म योगी बन करके कछुए की तरह। ये भी बिल्कुल, तभी तो ये कछुआ एक्सरसाइज, मतलब क्या है कि कछुआ चलता है तो उसके अंग फैलते हैं, अंग बाहर निकलते हैं, बैठ जाता है, अंग को अंदर, उसके अंग सब अंदर हो जाते हैं, समेट लेता है, यानी पावर टू विथड्रॉ, समेटने की शक्ति। तो एनर्जी जो वेस्ट होती है, परिस्थितियां तो आएंगी, एक चैलेंज है हमको अपनी एकाग्रता को टेस्ट करने का, माइंड की स्टेबिलिटी, आत्मिक बल को प्रैक्टिकल में यूज करने का। तो कछुआ एक्सरसाइज, उसके साथ साथ आध्यात्मिक तक एक्सरसाइज। तो ये हमारे जो कर्म इंद्रियां हैं और ज्ञान इंद्रियां हैं, ये जब हम एनर्जी बहुत विस्तार में चले जाते हैं, कोई भी चीज़ देखी उसका बहुत सोच, पास्ट बीत गया परंतु बार बार उस सीन को हम बोल भी रहे हैं, सामने भी ला रहे हैं, हर श्वास में वातावरण भी फैला रहे हैं, तो क्या होगा कि वो एटमॉस्फियर टेंशन वाला हो जाएगा। तो इसीलिए आवर टू विथड्रॉ, पैकअप, यानी एकदम समा लेना, विथड्रॉ यानी अंतर्मुखी स्थिति। कछुआ एक्सरसाइज आध्यात्मिक एक्सरसाइज है कि ये सेंस ऑर्गन्स को अंदर संभालो, यानी इंट्रोस्पेक्शन, इसको कहते हैं अंतर्मुखी स्थिति। अंतर्मुखी आत्मा सदा सुखी, क्योंकि इस मुख से, ये बाहर का मुख, वाणी, दृष्टि, शब्द, साउंड, टच, ये ज्ञान इंद्रियां, जब हमारे पास ज्ञान है तो ज्ञान इंद्रियों को नेचुरली विस्तार से सार में ले आना, बाहर से अंदर ले आना, तो इसका नाम है साधना। जब हमारी एनर्जी आंतरिक स्थिति में स्थित होते हैं तो कोई साधारण परिस्थिति में भी, साधन ना होते भी, सिंपल रीति से
जहाँ बैठे हैं, जिस परिस्थिति को देख रहे हैं, जैसे चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, उसमें बार बार वातावरण में डर पैदा करें, चिंता होवे, व्यवहार में ऐसा अभी हर बारी नेगेटिव जो हो गया उसको वे वाणी में बोलते रहेंगे तो क्या होगा है, हमारी एनर्जी भी वेस्ट हो रही है, दूसरों में भी टेंशन है। तो इसलिए क्या करने का है कि वो जो बीज पॉजिटिव एनर्जी का है, अंतर्मुखी हम हैं, तो मन एकाग्र होगा। नहीं तो बाहर वातावरण में मुख भी, वाणी पर भी कंट्रोल नहीं, मन भी एकाग्र नहीं, तो योग क्या है? एकाग्रता। कर्म इंद्रियों को जिस तरफ, जिस दिशा में हम मोड़ना चाहें वो मोड़ें, ऐसे ही मन को जहाँ लगाना चाहें वहीं लगे। आत्मिक बल चाहिए इसके लिए। इसीलिए परमपिता परमात्मा हम बच्चों को ये समझ देते हैं, शक्ति दे रहे हैं। राजयोग का मतलब कर्म इंद्रियों के राजा बनो, रॉयल्टी से, प्रेम से अपनी कर्म इंद्रियों की संभाल करो, कर्म इंद्रियों से कर्म श्रेष्ठ करो, तो नेचुरली श्रेष्ठ कर्म से खुशी भी मिलती है, मन भी हर्षित होता है, तन भी तंदुरुस्त रहता है। सब प्रकार की एक्सरसाइज में अगर देखेंगे तो बहुत सारी, जितनी भी एक्सरसाइज करने के बाद लास्ट की एक्सरसाइज क्या है? शवासन। अब क्या मतलब है शवासन का? यानी शरीर के भान में जो टेंशन में हम आ गए, पर चिंतन, पर दर्शन में अपनी एनर्जी को जो वेस्ट कर रहे थे, उसे डिटैच हो जाओ। शव और शिव, शिव परमात्मा को याद करें तो शरीर को भी शक्ति मिले। यानी एकदम मैं शरीर से न्यारी आत्मा हूँ। शव का मतलब तो आत्मा निकल गई ना उसमें से, शरीर अलग हो गया, आत्मा अलग हो गई। तो एक्चुअली ये है रियलाइजेशन की बात। इसलिए वो जो एक्सरसाइज लास्ट है, बड़ी रिलैक्स फीलिंग होती है, और कई तो बिल्कुल फौरन नींद करने लग जाते हैं क्योंकि रिलैक्स हो गए। तो ये जो आत्मिक शक्ति, शवासन का मतलब मैं शरीर से अलग आत्मा न्यारी हूँ। बॉडी और सोल दो का खेल जरूर है, प्रकृति और पुरुष का खेल है। आत्मा को शरीर चाहिए अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए और एक्सपीरियंस करने के लिए, और शरीर आत्मा के बगैर तो शव ही है, उसमें तो एनर्जी है ही नहीं। तो शरीर इम्पोर्टेंट है। अगर इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है तो प्लेयर क्या प्ले करेगा, भले कितना भी एक्सपर्ट हो। अरे इंस्ट्रूमेंट ठीक नहीं भी है, एक्सपर्ट जो प्लेयर है वो उसको किसी भी तरह से बजा लेगा, ठीक कर लेगा, सेट कर लेगा, ट्यून कर लेगा। तो इसी प्रकार से जब सोल कॉन्शियस स्थिति है तो ऐसे नहीं कि शरीर से निकल जाएगी आत्मा, नहीं, शरीर में रह गई तो शरीर को हेल्दी बनाएगी, संबंध को हार्मोनियस बनाएगी, वातावरण को फेस कर सकेगी, अन्य आत्माओं को सुख दे सकेगी। तो इसीलिए शव आसन जो फाइनल आसन, मतलब अपने आप को चलते फिरते उठते बैठते ये योग करते रहें और परमात्मा शिव की याद में रहें। शिव कल्याणकारी है, बॉडीलेस है। शिव जी की मूर्ति में कोई आँख मुँह नाक कान हाथ पर नहीं है, ज्योतिर्लिंगम है, ज्योत स्वरूप है। इसलिए कोई जब ध्यान करते हैं तो ज्योत को सामने रख के, कैंडल लाइट को सामने रख करके योग लगाते हैं। तो मतलब क्या है वास्तव में कि जब आत्मा का संबंध परमपिता परमात्मा से जुड़ता है तो ऑटोमेटिकली कर्म करते हुए भी, कर्म इंद्रियां से श्रेष्ठ कर्म करते, स्थिति बड़ी रिलैक्स होती है। कोई भूल हो जाती है, बार बार सोच भी चलेगा, आंखें भी बताएगी कि कुछ पश्चाताप की है, चल हो रहा है, वर्णन भी करेंगे।
तो इसलिए हम चलते फिरते उठते बैठते विदेहे यानी बॉडी में रहते, बॉडी से न्यारे, और कर्म करते ट्रस्टी। तो ये राजयोग है। फिर राजा जनक राजयोग की इच्छा थी ना, यही सीखना चाहते थे। तो सेकंड में रियलाइजेशन कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और ये सब जो मुझे मिला है संभाल करने के लिए मिला है, परंतु ट्रस्टी बन करके कर्म इंद्रियों को हम कर्म योगी बनकर, राजयोगी बनकर, श्रेष्ठ योगी बनकर कर्म इंद्रियों को शुद्ध करेंगे, मन को शुद्ध होंगे, तो ऑटोमेटिकली जो परमात्मा ने राजयोग सिखाया, तो कहा तुम राजाओं के राजा बनोगे, यानी मतलब एलिवेटेड स्टेज होगी। उसमें हर प्रकार की सब सिद्धि भी, विधि ठीक है तो सिद्धि जरूर है, इसलिए बैलेंस चाहिए। कर्म कर यानी हठ योग के साथ साथ राजयोग, आध्यात्मिक योग रहे, तो आत्मा को भी बल मिले और शरीर भी निरोगी कंचन काया वाला हो। तो ऐसे योग के दिन की आप सबको योगा डे की बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, गुड विशेस। ओम शांति।